Hello guys, I'm Shakib and you are watching my YouTube channel Shakib English Academy. This is the third video of verb series. In this video, I'm going to discuss transitive and intransitive verbs with you. And I hope you might have enjoyed all the previous videos based on verb series. तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो आप इसकी हिंदी देख सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक एंड इंट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक। ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, ये किस आधार पे इन्हें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहा गया है? तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। वो सारे वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। अर्थात वो सारे वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट होगा उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। जैसे आई ईट अ मैंगो, मोहन रीड्स अ बुक, राहुल बीट्स मी। मैंने ये तीन वाक्य लिखे हैं और इन तीनों वाक्यों की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट को किस तरह हम लोग खोजते हैं, किस तरह उसे पहचानते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिस पे क्रिया का असर जाता है, यानी काम का असर जिस पर जाता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक फार्मूला आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग एक फार्मूला की मदद से पहचान सकते हैं, उसे खोज सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है? वर्ब के साथ व्हाट या होम लगाना। ठीक है, वर्ब के साथ व्हाट या होम लगाकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इस दोनों में से किसी का भी आंसर आता है तो हम समझ जाएंगे कि जो आंसर आया है वही ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे क्रिया कौन है, वर्ब कौन है? तो इट। इट के साथ मैंने क्या लगाया? व्हाट। इट्स व्हाट, सॉरी, इट व्हाट। इट व्हाट, क्या खाता हूँ? आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। इट व्हाट, क्या खाता हूँ? आंसर क्या आया? मैंगो। तो यही मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हुआ? अ मैंगो। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड में, इट होम, किसे खाता हूँ या किन्हें खाता हूँ, इसका कोई आंसर नहीं आया। तो दोनों में से किसी एक का आंसर आ गया और आंसर क्या आया? अ मैंगो। इसीलिए अ मैंगो क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है दोनों, और ये है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अब इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कौन है? मैंगो। तो इसीलिए ये वर्ब इट क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। उसी तरह यहाँ पे रीड्स, रीड्स का ऑब्जेक्ट कौन हुआ? अ बुक। आप यहाँ देख सकते हैं रीड्स के साथ क्या लगा है? व्हाट। रीड्स व्हाट, क्या पढ़ता है? अ बुक। अ बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। रीड्स तो होम, किन्हें पढ़ता है या किसे पढ़ता है, इसका आंसर नहीं आया, लेकिन दोनों में से एक का आंसर आ गया है। इसका मतलब कि रीड्स यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह आप देखें नीचे, राहुल बीट्स मी, राहुल मुझे पीटता है। बीट्स व्हाट, क्या पीटता है, इसका आंसर नहीं आया। लेकिन बीट्स होम, किसे पीटता है, इसका आंसर आया मी।
अर्थात मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीट्स का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मी। तो बीट्स का ऑब्जेक्ट मी हुआ, यानी कि ये बीट्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह ये तीनों वर्ब ईट, रीड्स, बीट्स, ये तीनों इसमें क्या है, ट्रांजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों का एक एक ऑब्जेक्ट है। ये तो इस तरह हम पता किए व्हाट और होम की मदद से। दूसरा तरीका है कि आप काम का असर देखें किस पे जा रहा है। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, आम। काम का असर किस पर गया, मैंगो पर। तो इस तरह मैंगो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। उसी तरह मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अ बुक। तो ये पढ़ने का असर किस में गया, बुक पर। तो इस तरह ये बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। उसी तरह आप यहाँ देखें राहुल बीट्स मी, राहुल पीटता है, पीटने का असर कहाँ जा रहा है, मी पर, इसीलिए मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान सकते हैं और ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इसे याद रखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पता करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं। तो ठीक इसके ऑपोजिट वे सारे वर्ब्स जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो ही सेंटेंस लिखा है। पहला है आई ईट, आई ईट मैं खाता हूँ। अब ईट के साथ मैंने लगाया व्हाट, ईट व्हाट, क्या खाता हूँ, कोई पता नहीं। तो आंसर क्या आया, नो। उसी तरह ईट होम, किन्हें खाता हूँ या किसे खाता हूँ, आंसर क्या आया, नो। ठीक है, तो इस तरह इस वर्ब का कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। दूसरा है मोहन गेट्स अप इन द मॉर्निंग, मोहन सुबह में उठता है। अब इसमें वर्ब कौन है, गेट्स अप। गेट्स अप के साथ मैंने क्या लगाया, व्हाट, कोई आंसर आया क्या, नहीं। गेट्स अप के साथ होम लगाया, कोई आंसर आया क्या, नहीं। तो कुल मिलाकर ये गेट्स अप इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। देखिए हम लोग कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, सेंटेंस बड़ा होता है हमें लगता है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा ही, है ना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सेंटेंस बड़ा है तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही। तो उसे पता करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम काम का असर देखें कि किधर जा रहा है। अगर किसी पे जा रहा है तो समझ जाए वही उसका ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज सेंटेंस जितना भी बड़ा हो उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो मैं कुछ और यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है और मैं इसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट को खोज सकते हैं, किस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं किसी वाक्य में। तो देखिए मैंने कुछ बड़े वाक्य लिखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाक्य में ऑब्जेक्ट एक ही वर्ड का होगा, हो सकता है एक वर्ड से ज़्यादा का भी हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग के साथ मैंने क्या लगाया, होम। ब्रिंग के साथ मैंने क्या लगाया, व्हाट। अब इस दोनों का देखें आंसर किसका आ रहा है, तो पता चला ब्रिंग होम का आंसर नहीं आ रहा है। ब्रिंग होम मीन्स किन्हें या किसे लाओ, तो आंसर नो। ब्रिंग व्हाट, क्या लाओ, आंसर क्या आया, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गया। उसी तरह आप नीचे देखिए, आई लाइक्ड दोज ब्यूटीफुल रोजेज, तो लाइक्ड व्हाट, वर्ब कौन है, लाइक। तो लाइक के साथ व्हाट मैंने लगाया, आंसर क्या आया, लाइक्ड व्हाट, मैंने पसंद किया। आई लाइक दोज ब्यूटीफुल रोजेज, मैंने उन सारे गुलाबों को पसंद किया। तो लाइक्ड व्हाट, क्या पसंद किया, दोज ब्यूटीफुल रोजेज। लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा। लाइक्ड होम का आंसर नहीं आएगा
तो इस तरह आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है। उसी तरह दूसरा आप वाक्य यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग टू स्टे आउटसाइड। अगर आप इसमें सेइंग के साथ व्हाट लगाएं तो भी आंसर नहीं आएगा, सेइंग के साथ होम लगाएं तो भी आंसर नहीं आएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, जरूरी नहीं है कि उसमें जो मुख्य क्रिया है उसका ऑब्जेक्ट होगा ही। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेंटेंस कितना बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आई हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन सारे वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।